और हाथ हिलाइए, प्रेस लॉर्ड। तो अभी हम लोग का प्रोग्राम शेड्यूल जो ऐसा है, आज का कार्यक्रम ऐसा होगा। अभी ओपनिंग होगा, ओपनिंग के साथ में जो आसन सिस्टर जो डांस करेगा, और इसके बाद में प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद में टेस्टमनी होगा। क्या है, क्या बोला है? मन फिरा स्वर्ग राज्य आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप उपास करते हो, अगर आपका मन फिरा नहीं है, इसका मतलब स्वर्ग राज्य से आप दूर है। कहाँ है? स्वर्ग राज्य से दूर है। हालेलुया, हालेलुया। आप खाली उपास करने से कोई मतलब नहीं है। आपको उपास में प्रार्थना जबरदस्ती होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप शरीर को तकलीफ देते हो, हालेलुया, शरीर को तकलीफ देते हो, आत्मा का क्या? आत्मा को खुराक तो चाहिए। आत्मा का खुराक खाओगे तो तुमको भूख नहीं लगेगा। हालेलुया, आप समझ रहे हो ना? और एक बात, नीचे पढ़िए। और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया। क्या हो गया? पवित्र आत्मा से गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीवे पटक, आग से जीव हिलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आग से जीव हिलने लगा। और उनमें से हर एक पर आग है। क्या हो गया? पवित्र आत्मा हर एक इंसान का ऊपर आके ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपका फास्टर ने क्या बोला? चर्च बोल के कोई मतलब नहीं है। उस टाइम में झाड़ का नीचे तुस्ती आराधना करते थे पौलुस लोग। हालेलुया। झाड़ समझते थे? क्या बोलता है आपका भाषा में? जंगल नहीं, गस्सी। और गच्ची के नीचे। हाँ, गस्सी। उसका नीचे आराधना करते थे। उस टाइम में घर नहीं था, पूरा खुला आसमान में करते थे। चर्च कहाँ था? हालेलुया, हालेलुया। और जिसको घर बोलते हैं, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है घर घर में पौलुस जाके रोटी तोड़ते थे और घर घर में प्रचार होता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ इकट्ठे होते थे वही चर्च है। जहाँ इकट्ठे होते थे वही चर्च है। चर्च का अर्थ क्या है? डिस्कशन। चर्च का अर्थ क्या है? परमेश्वर का बातों को हम डिस्कशन कर रहे हैं। यीशु मसीह हमसे क्या कहा और यीशु मसीह से हमने क्या सीखा, ये बातों को हम क्या कर रहे हैं? हम किसकी बात है? मेरा स्टोरी बोल रही हूँ, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर नीचे और देखिए, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हो गए? क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। ये वचन को रखना। मैं और एक वचन आपको बोलना चाहती हूँ। पेरितो का काम ही निकालिए, उसका हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आज आपका फास्टर या सिस्टर सबको इकट्ठे यहाँ पर क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि कुरनेस ने एक सपना देखा। अगर 10 अध्याय हम पढ़ते, पढ़ो 10 अध्याय, उसका ऊपर वाला। हाँ, 10 अध्याय, 10 का पहला चैप्टर। कैसरिया में कुरनेलियुस का नाम एक मनुष्य था जो इटालियन नाम पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। क्या करता था? परमेश्वर से क्या करता था? डरता था। हालेलुया, हालेलुया। फास्टर बाहर से लोगों को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्या उनको एक सिस्टर हो, फास्टर हो, वो बहुत तकलीफ उठाते हैं ना? क्यों उठाते हैं? क्या उस
का महत्व आप जानते हैं? वो तकलीफ क्यों उठाते हैं? एक फास्टर एक सिस्टर आता है, उनका पीछे कितना खर्चा होता है आपको मालूम है? हालेलुया। मालूम नहीं है? मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो वचन को पूरा हृदय में लेते। हालेलुया। एक सिस्टर एक फास्टर आता है तो उसका पीछे बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, उसका खाना पीना, उसका घर में रहना। हालेलुया। और घर अच्छा हो तो घर में रखेंगे, नहीं तो होटल में रखेंगे। होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, उनको अच्छा सा खाना, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो आएंगे तो उनको हम अच्छा खाना खिलाएंगे। क्यों? उनको अच्छा हम एक रेस्ट दिलाएंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं उनको वचन ऐसा सुनाए कि आत्मा में आ जाए और एक आत्मा बच जाए। आप केयरलेस करते हो। हालेलुया। वचन को ध्यान से नहीं सुनते हो। उनका जो मेहनत है वो पानी में गिरा देते हो। क्या बोलते हो? नीचे डाला और रोना। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब से आई हूँ इस सिस्टर का मैं काम देख रही हूँ। वो खाए या ना खाए, मेरे लिए तो खाना बना देती है, टाइम पर कर चाय खाना सब देती है। हालेलुया। हालेलुया। एक बात आपको थोड़ा डांट के बोलूंगी। कभी भी किसी का घर में, फास्टर का घर में अगर एक सिस्टर है, उसका पास छोटा सा बच्चा है, तो आपको आके हेल्प करना वहां पर जरूरी होता है, क्योंकि उसमें भी आपको आशीष मिलेगा। आप ये मत सोचो कि उसका घर में मैं काम कर रहा हूँ। हालेलुया। आप यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? घर अगर नजदीक है तो हाथ बटाना आपका जरूरी है। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना? हाथ बटाना आपको जरूरी है, क्योंकि हर औरत लोग यीशु मसीह का काम करने के लिए कुछ भी काम देते थे तो करते थे। हालेलुया। जो इन लोग जो फास्टर सिस्टर को बुलाकर जो वचन सुनाते हैं ना, नीचे मत गिराना, ध्यान में लेना, इधर उधर मन मत करना। हालेलुया। आप समझ रहे हो? ये डांट इसलिए गिर रहा है क्योंकि हमारा नजर के आंखों में दिखाई देता है। मिल के काम करो। एक लकड़ी टूट जाए, वो बेचारी बच्चों को लेकर इधर जाती है, दुकान जाती है, बच्चों को लेकर घर में खाना बनाते हैं, बच्चों को लेकर ये सब करती है। हालेलुया। आज समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप कभी ऐसा सोचा कि एक सिस्टर घर में है, वो सिस्टर कैसा करके देता होगा? हम जाके थोड़ा मदद कर दे, जाके पूछे थोड़ा खाना बना दे, रोटी कर दे। अब बच्चों को लेके सिस्टर आए हैं इसलिए मदद करना है, नहीं तो हम नहीं आते, उनको जरूरी नहीं है आपका। हालेलुया। हाँ, कभी कभी बोलते सिस्टर आप बच्चों को लेके जाओ। समझ में आ रहा है? वो मन में सोचते होंगे हमारा घर में आए हैं, मेरा बच्चों को सिस्टर को पकड़ा देता हूँ। सोचो क्यों? हालेलुया। हालेलुया। एक सिस्टर का, एक फास्टर का पीछे बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। कोई भी आता है तो उनका पूरा दायित्व वो लेते हैं। क्या आपको फर्ज नहीं है उसका दायित्व लेना? फर्ज है कि नहीं? हाँ, क्या सारे आशीष उनको ही चाहिए, आपको नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए ना। हाँ, खाली वचन सुनने से आशीष नहीं होता, वो काम भी करके दिखाना पड़ता है। हालेलुया। काम भी करके दिखाना पड़ता है, खाली वचन से नहीं होता है। प्रभु बोलता है काम भी करके दिखाओ। अभी मैंने पहला जो सेक्शन मेरा चालू था तो मैंने क्या बोली थी आपको? क्या बोली थी? याद है? क्या बोली थी? किसको याद है? बोलो। वचन किसका हृदय में उतरा मैं जानना चाहती हूँ। पहले जो सेक्शन चालू है मैंने क्या बोली थी आपको? माटी से लिया गया है। माटिर परा लुआ होइसे और ভাল जगह बीजटू बनिब लगे। हाँ। यूहन्ना को पुस्तक का मैंने आपको बोली थी, जब तक आप फल नहीं लाओगे तो आपको क्या मिलेगा? नहीं, प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। और जो मुझ में नहीं, जो डाली मुझ में नहीं है उसको क्या हो जाएगा? काट के फेंक देगा। हालेलुया। तो आप तो
मैं देखता हूँ कि आप यीशु में डाली में बने हुए नहीं हो। डाली में बनना है। क्या करना है? डाली में बनना है। हालेलुया। तो यहाँ पर पुरनेश्वर ने, पढ़ो नीचे पढ़ो। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। किसको दान देता? यहूदी लोगों को दान देता है। अभी मैंने क्या बोला? गरीब को देना है। हालेलुया। फास्टर को, सिस्टर को मदद करना है। क्यों? जब ये काम हो रहा है, भले उनका रहने के लिए ना हो, लेकिन उनका ये पूरा काम करने के लिए तो पैसा चाहिए। ऐसा वो तो नहीं बोल रहा है कि मुझे 50,000 दो, 10,000 दो। बोल रहा है? बोल रहा है? नहीं ना। अगर हर महीना हालेलुया, हर महीना आप 200 या 500 हर एक जन, आपका शक्ति का हिसाब से, ऐसा नहीं बोलते, डिमांड नहीं है, आप शक्ति का हिसाब से आप पैसे ला के दो, चर्च का काम बनेगा। फास्टर जी या सिस्टर जी, ये पैसा अलग रखो। क्यों? ऑफरिंग अलग है, ऑफरिंग अलग है, ये अलग है। हालेलुया। ये जो ऑफरिंग होगा ये आपका पसीना का होगा। जैसे कि आप जो सोचो, एक दिन में आप 50 रुपया खर्चा करते हैं, तो 40 रुपया खर्चा करना, 10 रुपया चर्च के काम की रखना। तो आप समझ जाओ, समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये क्या बोला? यहूदी लोग को दान देता था। ये भी यहाँ पर और एक पॉइंट है, यहूदी लोगों को दान देता था। बाकी सारे लोग ऐसा बोलते हैं हम दान देते हैं, पुण्य देते हैं, सारे कुछ काम करते हैं। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलेगा ना, तो आपको वो काम कुछ नहीं, काम नहीं लगेगा। हालेलुया। नीचे पढ़ो। यहूदी लोग बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या करता था? बराबर प्रार्थना करता था। हालेलुया। प्रार्थना करने का टाइम में उसको क्या मिला? कौन आके बात किया? देखो, इसलिए आप उपवास करोगे, दरवाजा बंद करके उपवास करना, किसी को डिस्टर्ब मत करना। मैं नाम नहीं लूंगी, एक सिस्टर मेरे साथ जो थे, अभी आए थे तो मेरे साथ थे, ठीक है, वो प्रार्थना करते हैं तो दूसरे का डिस्टर्ब होता है। क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। परमेश्वर बोलता है किसी का डिस्टर्ब मत करना, तेरा प्रार्थना मैं सुनता हूँ, तू मुझे सुना। लोगों को सुनाने का कोई जरूर नहीं है। हम भी प्रार्थना करते हैं, कोई सुना है मेरा प्रार्थना? हम भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम भी 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, जितना हो सके उतना, जितना पवित्र आत्मा बोलता है उतना करते हैं। हालेलुया। और जिस दिन पवित्र आत्मा ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, स्टॉप हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा किसी को डिस्टर्ब करेगा तो उंगली उठाएगा, तो ये प्रार्थना आपका जो चिल्लाने हुआ प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करो, प्रभु ने बोला दरवाजा को बंद करो, कोठरी को बंद करो और तुम गुप्त में प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनता है। कैसा प्रार्थना करो? आपको रूम अलग मिल गया तो दूसरे का डिस्टर्ब करने का जरूर नहीं है। हालेलुया। वही पहला दिन आया था, जिस हिसाब से प्रार्थना कर रहे थे, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, समझने वाले समझे, जिस हिसाब से प्रार्थना कर, फास्टर भी डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब, वो भी उठ गया, हमने उठ गया। इंसान कभी थका हुआ आता है, कुछ दिन भर अगर रात भर वो प्रार्थना करता होगा, कुछ भी करता होगा, इंसान को एक शांत चाहिए। तुम प्रार्थना करो, हमको क्या सुनाने का, हमको सुनाना थोड़ी है। तुम्हारा परमेश्वर ने क्या बोला? दरवाजा बंद करो, गुप्त में प्रार्थना करो। तुम्हारा परमेश्वर का संगम होना जरूरी है। तो मनुष्य के साथ संगम मत बनो। मनुष्य तुमको कभी नहीं उठाएगा, परमेश्वर उठाएगा, परमेश्वर चंगा करेगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु आपको चंगा करेगा। मनुष्य को सुनाओ मत, मनुष्य चंगा नहीं करेगा। हालेलुया। दूसरी एक बात बताया, जब तुम उपवास रहो, माथे में तेल लगाओ। क्या लगाओ? जब तुम उपवास रहो, बालों में तेल लगाओ। तेल लगाने से प्रभु चाहता है कि ये मेरा उपवास में है, लिखा है। हालेलुया। तो ये क्या करता था? दान देता था और प्रार्थना
पूरा परिवार डर के करते थे। किसका? परमेश्वर का। किसका करता था? परमेश्वर का। लेकिन ये यीशु मसीह को नहीं जानता था। हालेलुया। यीशु मसीह को ये नहीं जानता था। पढ़ो। उसने दिन के तीसरे पहरों में पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। क्या देखा? पढ़ो। कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसा प्रार्थना कर रहा था? कैसा प्रार्थना कर रहा था? दरवाजा बंद करके प्रार्थना किया। कौन आ गया उसके घर में? स्वर्गदूत आ गया। स्वर्गदूत आके क्या बोल रहा है उसको? स्वर्गदूत आके क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हे कुरनेल, तेरा प्रार्थना, तेरा दान कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? बोलो ना। परमेश्वर के सामने स्वर्गों तक पहुंच गया। हालेलुया। क्या तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचा? क्या तुम्हारा उपवास स्वर्ग तक पहुंचा? अपना आत्मा को पूछो। पूछो अपना आत्मा को, मैं किस हिसाब से उपवास किया? क्यों मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ? मेरे जीवन में क्यों नहीं काम हो रहा? मेरे पास से ये बीमारी क्यों नहीं जा रहा? हालेलुया। उपवास कम करते हो, ढिंढोरा ज्यादा पीटते हो। हालेलुया। उपवास कम करते हो, ढिंढोरा ज्यादा पीटते हो। मैंने उपवास किया है, मैंने उपवास किया है, मैंने उपवास किया है। हालेलुया। हमारा घर में मैं प्रभु का महिमा देता हूँ। हम अगर उपवास करते हैं ना, आजू बाजू कोई जानता नहीं है। हमारा खुद का विश्वास नहीं जानते हैं कि हम उपवास करते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास पूछेंगे, आपने खाना खाया? अरे जस्ट खाना खाया। क्या खाना खाया? जस्ट में भी खाना खाया। हालेलुया। हम झूठ नहीं बोलते उनको। आप बोलोगे सिस्टर उपवास करके झूठ बोलती है। हालेलुया। सिस्टर उपवास करके झूठ बोलती है। हाँ, मैंने अभी खाना खाया। मैं बाइबल पढ़ के खाना खाया ना आदमी का। हालेलुया। आदमी का खाना खाया ना, शरीर का खाना में शरीर का हिसाब से उपवास रहा, लेकिन आत्मी का खाना मैंने खा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपका उपवास स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंचता है? ये बोला। देखो, स्वर्गदूत तो उसका घर में, आप दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो ना, स्वर्गदूत तो नहीं आएगा तो आवाज तो आ ही जाएगा। हालेलुया। है बेटी, तू जिस चीज को मांग रहा मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई ऐसा आपने सोचा कभी? हालेलुया। नीचे पढ़ो। और अब यापा में मनुष्य बेचकर सेमुन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो सेमुन चमड़े के धंधा करने वाले, यहाँ चमड़े के धंधा करने वाले पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चल गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे, तो 2 पहर के निकट पतरस कुत्ते पर प्रार्थना करने सरा, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वो बेसुध हो गए। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र भरी सागर के सामने चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के सिपाही और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। एक फाइटिंग हो गया। कैसा? जब ये वचन एक फास्टर ने पढ़ने के बाद मैं इसी को फिर रिपीट कर दिया। कैसे रिपीट कर दिया? रिपीट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने स्वर्ग से चिपाई, मतलब चादर, डोरी से चादर
पत्रोस का यहाँ आ रहा दर्शन देख रहा है वो। और आप यहाँ पढ़ोगे वो चादर में हर कोई जानवर था, पक्षी था, चौपाई था कि नहीं था? ऐसा का पुस्तक में लिखा है स्वर्ग में भी वही जानवर सब है कि नहीं है? है ना? हालेलुया। पुराना नियम में डुक्कर क्या बोलते, डुक्कर को क्या बोलते? पीक को सुअर सुनो ना, तो अभी देखो परमेश्वर ने सुअर को भी बनाया कि नहीं बनाया ना? ओके, पुराना नियम में सुअर खाने के लिए मना किया है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह का वचन में जो खाने वाला चीज तुम खा सकते हो लिखा है। तो ये चपाई में मैं वो फास्टर ने जब मुझे बोला कि ये चपाई में सारे चीज आया है, तो मैं बैठे बैठे सोचा परमेश्वर ने धरती में जितना जानवर, जीव जंतु, पक्षी रखा है, सारे वस्तु चपाई में है। उसको बोलता मार और खा, इसका मतलब सुअर भी तो होगा उसमें। सारे जंतु, सारे चपाई उसमें है, तो सुअर भी तो होगा। मार और खा। हालेलुया, हालेलुया। और मार और खा। तो मैंने ऐसा बोल दिया, फास्टर ने बोला सुअर तो नहीं खा सकते। मैं बोली ठीक है, मैं उसको प्रचार करके बोला सुअर नहीं खा सकते। कैसा बोला? पुराना नियम में बोला सुअर नहीं खा सकते, मैंने नया नियम में बोल रहा है खाने के लिए। हालेलुया। नया नियम में बोल रहा है खाने के लिए। बोले कहाँ लिखा? बोले चपाई में तो सुअर भी तो आया होगा। स्वर्ग में अगर धरती में 100 सारे जंतु है तो स्वर्ग में भी हो सकता है। हो सकता क्या है ना? हालेलुया। इसमें बोला जो वस्तु इसमें है उसको मार और खा, बोला कि नहीं बोला? तो मैं बोली आएगा कि नया विश्वासी आएगा, वो सुअर को पालता होगा। किसको पालता होगा? सुअर पालता होगा, ठीक है ना? उसका पास पैसा नहीं होगा कि कहाँ से मैं लाके इनको खिलाऊं, तो बोलेगा भाई मेरा सुअर पाला हुआ है, मारूंगा और फास्ट सिस्टर को खिलाऊंगा। तो आप खाओगे कि नहीं खाओगे? नया विश्वास है भाई, खाओगे कि नहीं खाओगे? बोला नहीं खाएंगे। सुअर क्यों खाएंगे? परमेश्वर ने मना किया है। बोले पौलुस क्या मूर्ख था क्या? पौलुस ने खाया क्या? पौलुस को पता नहीं है ना ये कहाँ जाने वाला है। परमेश्वर ने इसीलिए उसमें डाला और कहा इसको मार और खा। इसका मतलब है अन्य जाति का पास तेरे को मैं भेज रहा हूं, वो जो भी तुमको देगा वो खाना पड़ेगा। हालेलुया। जो भी खाना बना के तुमको खिलाएगा तुमको खाना पड़ेगा, इसलिए उसने बोला। लेकिन पौलुस को ये पता नहीं, बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने क्या बोला? अशुद्ध वस्तु में नहीं खाऊंगा परमेश्वर। लेकिन वो क्या बोला? परमेश्वर ने क्या बोला? मैं जिसको शुद्ध किया है तुम अशुद्ध मत कहो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? मत कहो, बस इतना बोला, चादर ऊपर चला गया। पौलुस कहाँ गया? अन्य जातियों का घर पे गया। द्वार पर खड़ा है, द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। और पौलुस को लेके गया। ध्यान से सुनना, पढ़ो। कहां तक आए? 22 अध्याय। कहां तक आए आप? 9 तक आए कि 22 तक आए? ये थे 19 से पढ़िए। 19 पढ़े ना, 20 पढ़िए। सो उठकर नीचे जा और बैठते उनके साथ होले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। पतरस ने उत्तर में, तब पतरस ने उत्तर कर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूँ। और तुम्हारे आने का कारण क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है,
उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। क्या सुने? वचन। तुझे बुलाकर, किसको बुलाकर? फास्टर ने मुझे बुलाया। हालेलुया। क्या बुलाया? वचन सुने। मेहनत किसके लिए कर रहा है? अपने लिए? वो खुद के लिए कर रहा है? आपका फास्टर सिस्टर खुद के लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? आप लोगों के लिए। हालेलुया। बस आप 3 घंटा 1 घंटा 10 घंटा तो कोई बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मूसा का जमाना में सुबह से लेके शाम तक खड़े ही रहते थे, हाथ पांव सूज जाता था, खड़े ही रहते थे। मूसा सबको एक एक बातें बोलता था। ससुर ने कहा ये क्या कर रहा है, सुबह से लेके अभी तक लोग खड़े भूखे प्यासे, एक काम कर सबको अलग अलग 50-50 100 का एक मुखिया खड़ा कर। हालेलुया। इतना खड़े नहीं हो पाएगी। 3 घंटे बैठने में, आधा घंटा बैठने में हमारा दिमाग इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, किधर किधर हमारा दिमाग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये वचन आपका हृदय में आ गया ना, ध्यान से सुनना, अगर ये वचन आपका हृदय में आकर ना आप उतार दिया ना, आपका जिंदगी परमेश्वर बदल देगा। बोलो हालेलुया। 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 जिंदगी सुधारना चाहते हो? सुधारना चाहते हो? यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर बोला कुरनेस एक धर्मी जन है। क्या बोला? एक धर्मी जन है। हालेलुया। वो धर्म है। आप हम लोग क्या बोलते हैं? हम धर्म का काम करते हैं। ये भी धर्म का काम कर रहा है, लेकिन इसका जीवन में क्या जरूर था? नीचे पढ़िए। तो उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की और दूसरे दिन वो उनके साथ गया और याफा के वायु में से कोई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलुस ने अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बात जो रहा था। 1 मिनट, क्या समझ में आया? आपकी भाषा में पढ़ो उसको, आपकी भाषा में पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। ये आपको जरूरी है। তাৰ পাছদিনা তেওঁলোকে কৈশৰিয়াত সোমালগৈ। তেতিয়া কৰ্ণিলই নিজৰ জাতি আৰু আত্মীয় বন্ধুবিলাকক মাতি গোটাই তেওঁবিলাকলৈ অপেক্ষা কৰি আছিল। चलो, आप किस किस को बुला के लेके आए? बोलो ना। आजू बाजू को बुलाया, भाई बहन को बुलाया, बंधु बांधव को बुलाया। हालेलुया। ये यीशु मसीह को जान नहीं रहा है अभी तक, लेकिन कौन आ रहा है? पौलुस दास आ रहा है। कौन आ रहा है? हालेलुया। दास आ रहा है इतना दूर से। उसने क्या कर दिया? क्या कर दिया? आजू बाजू कुटुंब को खड़ा कर दिया और उसका क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? अपेक्षा कर रहा है। हालेलुया। आप कितने जन को बुला के लेके आए? जो डाली मुझ में नहीं है काट कर फेंका दिया जाएगा, और मुझे पकड़ के तुम काम कर पाओगे, मुझे छोड़कर नहीं कर पाओगे। मेरा पिता क्या है? बोलो ना, बताए थे। मेरा पिता किसान है। यस, मेरा पिता किसान है। हालेलुया। तो आपका पिता किसान है, तो आप कौन हो? किसान का बेटा बेटिया हो ना, हो कि नहीं हो? तो अगर बाप काम करता है तो आप क्या करते हो? खा पी के घर पे आराम? आप क्या करते हो? बाप काम करता है तो बच्चे क्या करते? खा पी के आराम। आजकल के बच्चे सोते रहते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आपको भी काम करना है। अभी वो इंसान आपका फास्टर बोल रहा था, मैं अकेला कुछ संभाल नहीं सकता। आप उसका कौन हो? यीशु मसीह बोला तुम सब मेरे अंग हो, मेरा हाथ का मेरा एक एक अंग हो। हालेलुया। एक मुकुट अगर किसको मिलता है, बाइबल में लिखा है कुश्ती लड़ने वाला कुश्ती इसलिए लड़ता है कि दुनिया का उसको जब मिलता है वो खुशी हो जाता है। हालेलुया। खुशी हो जाता है।
परमेश्वर का कुश्ती लड़ो, वो मुकुट आपको चाहिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर का कुश्ती लड़ने के लिए, दौड़ने के लिए वो तरस रहा है आपका फास्टर, बोलता है मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट होगा ना मैं खड़ा रहूंगा। ये कलीसिया तुम्हारा फास्टर का नहीं है, ये कलीसिया तुम्हारा फास्टर का नहीं है, तुम्हारा है। बोलो मेरा कलीसिया है, बोलो ना ऐसा, मेरा कलीसिया है। किस किस का नहीं है लगता है कलीसिया इसलिए चुपचाप मेरा कलीसिया है। हालेलुया। जब तक आप इस चर्च को मेरा घर जब तक नहीं बोलोगे तब तक ये घर में काम नहीं होगा। हालेलुया। सपोर्ट चाहिए। यीशु मसीह बोलता है एक अंग को दर्द होता है तो पूरा अंग क्या होता है? दर्द। क्या होता है? दर्द। हालेलुया। उसका पास एक अंग भी नहीं है, वो अकेला दर्द में अकेला इधर भागा दौड़ा करता है। आप अगर इधर का संभालेगा तो बाहर का संभालेगा। हालेलुया। इधर सिस्टर अकेला संभाल रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? सिस्टर को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे? इनके पोल हमारा वहाँ आए थे, कुछ वहाँ का लोग कितने काम कर रहे थे। मैं खाली इनको लेके आना, लेके जाना, हाँ पैसे नहीं खाना, हम घर पे खिलाते थे। हालेलुया। कुछ सारे लोग अपना अपना काम सेटिंग, अपना अपना देख, मेरे को कुछ देखभाल करना नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखभाल करती थी। कोई स्टेज संभाला, कोई कुर्सी संभाला, कोई लाइट संभाला, और सब पैसा अपना अपना दिया, मैं एक भी पैसा नहीं दिया। सब कोई बोला सिस्टर, मैं खाली इतने बोला, इनके पोल बाहर से आ रहे हैं, बहुत अभिषेक दास आ रहा है। हालेलुया। वो लाइट चाहिए, लाइट के लिए पैसा चाहिए, स्टेज बनाने के लिए पैसा चाहिए, गाना वाला आएगा पैसा चाहिए। हालेलुया। 3 दिन का खाना बनेगा पैसा चाहिए। कौन कौन मदद करेगा? कोई बोला स्टेज का खर्चा मैं दूंगा, और एक जना बोला लाइट का खर्चा मैं दूंगा, कोई बोला गाने वाला का उसका फीस मैं दूंगा। हालेलुया। सब अपना अपना बांट लिए। 3 दिन का जो खर्चा सारे लोग मिलकर अनाज समझते हो ना, चावल, तेल, दाल, सब अपना अपना कमाई से लेके, और 3 दिन का वहां मीटिंग हुआ। प्रेशर मेरे ऊपर नहीं डाला गया। हालेलुया। जब इतना किया, जिसका कोक में बच्चा नहीं होता था, परमेश्वर बच्चा देना चालू कर दिया। जो इतना दिन से बीमार पड़ा था, बीमारी से छुटकारा हो गया। हालेलुया। बहुत सारा काम हुआ। हालेलुया। क्यों? वो परमेश्वर को अर्पण किया था सब लोग। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना? उसको क्या चाहिए? आप लोग का सपोर्ट। क्या चाहिए? क्या चाहिए? सपोर्ट। हालेलुया। कौन कौन सपोर्ट देना चाहते हो? लड़का हो, लड़की हो, सब, औरत भी हो, कौन सपोर्ट करना चाहते हो? आमेन। हालेलुया। खड़े हो जाओ अपने अपने जगह में, जो जो सपोर्ट करना चाहते हैं खड़े रहो। जल्दी 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 खड़े रहो। सर्कों को हाथ बढ़ाओ, सर्कों को हाथ बढ़ाओ। जो जो इनके पोल को, तुम्हारा फास्टर, तुम्हारा पिता को जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं, जो बोलेगा, आंखों को बंद करो। हम प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे स्वर्गों पर विराजने वाला, तेरा दास अकेला है, तेरा दास टूट जा रहा है। तूने कहा प्रभु, मेरा दास का ऊपर इतना भार मत डालो, क्योंकि मेरा दास अगर इतना भार अगर होगा, उसका दिल में एक दिन कंटाल आ जाएगा, तो अगर वो घुटनों टेक लेगा तो परमपिता परमेश्वर का क्रोध हमारा कलीसिया पर आ जाएगा। इसलिए परमपिता सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु परमपिता तेरे दास को मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हर जगह में सपोर्ट करने के लिए परमपिता जो जो हाथ बढ़ा के खड़ा हुए प्रभु, पैसा से लेके और घर का परमपिता परमेश्वर जो भी अपना दास बोले और उसी हिसाब से वो काम कर सके, ऐसा होने के लिए प्रभु आज इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का नाम से यह वचन को क्लिक करते हैं यहाँ पर राजा। हालेलुया। दयालु प्रभु तू दया कर प्रभु, हमारा परमपिता परमेश्वर जो जो हाथ उठाकर प्रभु खड़े रहे तेरे नाम से प्रभु, उनको आशीष करना, और जब भी सपोर्ट करे उनका हाथ कभी खाली ना रहो यीशु मसीह का नाम से प्रभु। दयालु प्रभु दया कर, यीशु नाजरी का नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। बैठ जाइए।
यहाँ पर सबको बुलाकर, किसको बुलाकर? सबको बुलाकर, आजू बाजू बंधु बांधवों, मित्रों, सबको बुला के खड़ा घर पे इकट्ठी करके किसको? दास का इंतजार कर रहा था। और दास जैसा आया, देखो क्या किया, पढ़ो। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पाँव पड़ के प्रणाम किया। पाँव पड़ के क्या किया? प्रणाम किया। हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ो। परंतु पतरस ने उससे उठाकर कहा। क्या कहा? उठाकर, हाँ, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य ही हूँ। मैं भी तो मनुष्य हूँ। हालेलुया। और क्या लिखा? और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझसे बताया है कि मनुष्यों को अपवित्र था अशुद्ध ना कहो। देखो यहाँ पर लोगों इकट्ठी देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों में संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र अशुद्धता ना कहे। हालेलुया। क्या कहा? हर एक मनुष्य, क्योंकि बोलते ना ये तेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। लेकिन प्रभु ने सारे लोगों को एक कर दिया। क्या? कौड़ी को, भंगी को, भंगी समझते अरे सब इनके पोल जैसा बोलना पड़ेगा, मुझे खा जाओगे क्या? खाली इसे देखते बैठे हो, कुछ बोलते नहीं हो। एकदम बड़े बड़े हाथ करके, मतलब जैसे जाने टचू हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भंगी मतलब रोड में झाड़ू मारते हैं, हाँ, लेटरिन साफ करते थे पहले जमाने, अभी तो नहीं करते, पहले करते थे ना। अच्छा, जो भी, उसको धोबा, उसको, ठीक है, बाल काटने, ये सब अलग अलग जाते हैं। यहूदी एक ब्राह्मण है, उनका भाषा में यहूदी मतलब ब्राह्मण है। हालेलुया। वो यहूदी बोल रहा है मैं अन्य जाति में नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह भी यहूदी था। हालेलुया। समझ में आया? वो भी वही था, बोला हम अन्य जाति में नहीं जाए, लेकिन परमेश्वर ने बोला मनुष्य को कभी अशुद्ध मत कहना। उसका जो खाना जो नीचे भेजा था उसका अर्थ वो था। हालेलुया। मनुष्य को, सारे मनुष्य को प्रेम करना, क्योंकि सारे मनुष्य मेरा अंग है। हालेलुया। आत्मा एक है, काम अनेक करता है वो। हालेलुया। जैसे कि इनके पोल ने आपको कहा, हवा को देखा क्या? कोई नहीं देखा। हवा को भी पकड़ा था? कोई नहीं पकड़ा। परमेश्वर भी बोलता है हवा इधर जाता है उधर जाता है, कभी हवा को देखा क्या? हालेलुया। प्रभु का कहना क्या, मन परमेश्वर को तुमने देखा क्या? हमने नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने देखा। हालेलुया। जो पिता मुझसे कहता है मैं वो तुमको कहता हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर क्या कहा? इसीलिए मैं जब बुलाया गया तब कुछ कह चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किसी काम के लिए बुलाया है? बोल, मुझे अभी किस काम के लिए बुलाया? कुरनेलियुस क्या बोल रहा है? पढ़ो 30 से ना। हाँ। कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 7 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक मनुष्य चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ
और कहने लगा, ए कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। और इसलिए किसी को याफा भेजकर सेमुन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वो समुद्र के किनारे समरे के धंधा करने वाले के चमड़े का धंधा करने वाले घर में पाहुन है। नहीं है। तो मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। आप हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा उसे सुने। क्या बोला? जो कोई परमेश्वर ने तुझसे कहकर भेजा है तुम यहाँ पर बोलो। जानते हो, अन्य जाति में पवित्र आत्मा उतरने लगा, पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिया गया, हालेलुया, हमारा उधर कितना लोग बोलते हैं माता मरियम का यीशु मसीह है, तो माता मरियम को जाके हम बोलेंगे तो माता मरियम यीशु को बोलेगा। नहीं, आप जानते हो यीशु मसीह पैदा होने के बाद माता मरियम का और भी बेटा बेटी पैदा हुआ संसार का। ओनली यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र हुआ। उसके बाद, हालेलुया, उसके बाद उनका और भी बेटा बेटी पैदा हुआ। इसका मतलब माता मरियम संसार का हिसाब सही था। वो जैसा यीशु मसीह स्वर्ग को जा रहा था, माता मरियम भी प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। क्या करने लगे? माता मरियम भी, यीशु मसीह गया, प्रार्थना किया। और दूसरे जगह में भी यीशु मसीह जब शादी में बुलाया गया था, वहां पर भी माता मरियम को बोलता है, हे नारी, मेरा समय अभी तक आया नहीं, तू कौन है? एक माँ को, एक बेटा, तू कौन है? नहीं, तुम्हारा बेटा तुम माँ को बोलेगा तू कौन है, क्या लगेगा? क्या लगेगा? एक माँ, एक बेटा एक माँ को बोलेगा तू कौन है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? माँ को अच्छा लगेगा? माँ चुप हो गया। है नारी, तेरे भी है नारी, हालेलुया, तू कौन है? अभी मेरा समय आया नहीं है। इसका मतलब क्या है? तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। क्रूस पर जब चढ़ा और कहा है यूहन्ना, ये तेरी माता है, मतलब संबंध टूट गया। हालेलुया। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वो संसार का जैसा और भी बाल बच्चा पैदा किया था, और वो भी हर लोगों के साथ, वो भी यीशु मसीह का प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रार्थना कर रहा था। तो आप सोचो, मरियम के पास हम प्रार्थना विनती करेंगे तो वो कैसा यीशु मसीह का पास लेके जा सकता है? एक जगह में यीशु मसीह ने जब सारे लोगों को वचन सुना रहा था, तब उसका भाई और बहन आके बोला, हम यीशु को मिलना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शिष्य जाके अपना यीशु मसीह को बोला, तेरा माँ और तेरा भाई आए हैं। यीशु मसीह ने साफ इनकार कर दिया। क्या बोल दिया? कौन मेरी माँ, कौन मेरे भाई? ये है मेरे माँ और भाई। जो परमेश्वर के वचन में चलता है, परमेश्वर की बातों में चलता है, वही मेरा परिवार है। वो कौन है मैं नहीं जानता। आपका बेटा बोल सकता है नहीं जानता। क्यों? क्योंकि कोई परमेश्वर धरती का स्वर्ग का कोई मेल नहीं है। हालेलुया। तेरों को खाली एक दरिया दिया गया है कि उस पेट में मैं संसार का उद्धार करता पैदा रहूंगा। उसके बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई मरियम चाहिए या फास्टर चाहिए? हाँ, फास्टर तो चाहिए, क्योंकि हमको वचन में आगे लेके जाएगा। हालेलुया। हमको यीशु मसीह के साथ मुलाकात कराएगा। ठीक है ना? कोई मरियम या कोई भी जो है, जितना भी फिरौसी लोग है,
कोई हमारे बीच में आने को। पूरा पर्दा को परमेश्वर ने क्या किया, जब क्रूस पर चढ़ा पूरा पर्दा को फाड़ दिया, मंदिर का पर्दा फट गया। हालेलुया। तेरे मेरे कोई दीवार नहीं है, आमने सामने का कोई पर्दा नहीं है, डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हो। आपको हुक्म दिया है, आपको मौका मिला है इस मसीह को डायरेक्ट प्रार्थना करने के लिए। बीच में कोई नहीं आपको चाहिए। हालेलुया। बीच में कोई बिछवाई नहीं है आपको, आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते। वो बोलता बेटा तू बात कर, मैं तेरा बातों को सुनने वाला हूं। हालेलुया। हमको कोई माता मरियम का पास जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बस इतना क्या है, माता मरियम ने उसको पैदा किया, उसको हाँ परमेश्वर ने बोला तू जगत का नारी से तू धन्य। क्यों धन्य कहा गया? क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर का पुत्र को उसने जन्म दिया। कि कोई संसार में कोई नारी ऐसा पवित्र नहीं था, वो एक ही एक पवित्र था। हालेलुया। पहला स्टार्टिंग में बोला होगा मरियम किसका बहन थी? कौन पहला स्टार्टिंग? मरियम किसका बहन थी? लाजारो। लाजारो। मरियम मूसा का बहन था। मूसा और हारून का बहन था। कहाँ थे उन लोग? थे मिस्र देशों में। तब तो मूसा गया छुड़ाने के लिए वहां पर मिस्र देशों में। अभी तो आपका फास्टर ने बोला ना, मूसा को भेजा। मूसा ने क्या बोला? मैं तोतला हूँ। क्या तोतला को क्या बोला आपने? क्या अभी बोला ना आपका? गूंगा नहीं तो बात करता कुना। मूसा ने यही बोला मैं कुना हूँ, तो मैं उसको कहाँ छुड़ा पाऊंगा? परमेश्वर ने गुस्सा हो गया, तेरा भाई वहां पर है। हालेलुया। और बहन और भाई उधर है। उसको मूसा का बहन है मरियम। नया नियम में वही नाम आया है, उसी का वंश का मरियम है। हालेलुया। इसलिए वो कुमारी थी, उसके लिए परमेश्वर ने मरियम को चुन के ही रखा था। हालेलुया। चुन के ही रखा था। साहुल भी, जब साहुल युद्ध से लौट रहा था, मरियम ने भी गाना गाया, सब लोग ने गाना गाया। लाल समुद्र पार हुआ तभी भी मरियम ने गाना गाया। हालेलुया। बहुत सारा भेद की बात है। हालेलुया। वैसे ही मरियम को हमको पास में जाके बोलने का कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर बोला डायरेक्ट मेरे से बात कर, आमने सामने। आमने सामने भी पर्दा नहीं है ना, और जिसका पास पर्दा है वो पर्दा में बैठा है, वो पर्दा उठाएगा। प्रभु बोलता पर्दा उठा तब जाके वचन तुझे मालूम पड़ेगा। और जब तक मेरा वचन को तू पढ़ेगा, अगर पर्दा गिरा है, हालेलुया हालेलुया, पर्दा गिरा है, तब तक वचन तुझे समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर पढ़ो। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, आप मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, सबको एक करता है। हालेलुया हालेलुया। अब सोचो, पवित्र आत्मा अगर काम नहीं करता, हम मरियम को पकड़ के काम करते, तो हम हवा को भी पकड़ के काम कर सकते। मरियम को पकड़ के काम कर सकते, वो तो पहला स्टार्टिंग वही है ना, हवा ही है ना। हाँ, हवा को भी पकड़ के काम कर सकते, उसका नाम हवा ही था ना। हाँ, उसको भी पकड़ के हम काम कर सकते हैं। भाई मुझे परमेश्वर से मिला दे। हवा तेरे से तो आमने सामने बात किया। हवा आदम परमेश्वर को देखा है ना वाटिका में, जब नंगे थे, पाप नहीं था। हालेलुया। हे आदम कहाँ है? ठंडा समय में आके मिलता था ना, अरे मेरा बेटा, बाप बेटे का मिलन होता था ना। हालेलुया हालेलुया। तभी तो हम हवा को भी पकड़ सकते हैं। भाई तू परमेश्वर को आमने सामने देखा है, तो मेरा बात उसको भेज, है ना। हालेलुया। एक दरिया होता है, जैसे कि ठंडा मटका का पानी आपको ठंडा चाहिए, तो नया अभी मटका बोलना पड़ेगा।
मटका समझते हो? कोलो कोलो मट्टी का माटी का कोलो कोल्हो। तो वो आपको जूना कोल्हो में पानी ठंडा मिलेगा, वो कोल्हो नया लेना पड़ेगा, नया खरीदना पड़ेगा, तो पानी डालना पड़ेगा। ऐसा मरियम भी एक नया पवित्र, किसी का मुंह नहीं देखा, कोई इंसान को मुंह नहीं देखा, हालेलुया, वो पवित्र बना, तब जाके उसको चुना गया, हालेलुया। उसका भी बहुत बड़ा कहानी है, लेकिन हाँ, और क्या बोला परमेश्वर? पतरस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करता, परंतु हर जाति जो उसी से डरते और धर्म के काम करते हैं वो उससे भागता है। देखो, हर जाति धर्म का काम करता है तो प्रभु को भाता है, हालेलुया। धर्म का काम, कौन सा काम? धर्म का काम परमेश्वर को भाता है। प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा जिसको पिता चुनता है वो मेरे पास आता है, पिता चुनकर मुझे देता है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो नींद आ रहा है, जल्दी जाना है, हालेलुया। नींद आ रहा है, वचन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, या बोलू? बोलू कि बैठ जा? हाँ कि ना? तो बोलो, बोलू, आवाज एक निकला भाई, बोलो, इनकी आवाज देखो, बोलो, हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पर? 36 जो वचन उसने इज़राइलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। शांति का परमेश्वर का यीशु मसीह शांति का पुत्र का सुसमाचार। देखो, वो धर्म का काम तो करता था लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता था, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू इतना धर्म का काम करता है लेकिन स्वर्ग में नहीं आ पाएगा, कितना भी तू धर्म का काम कर, स्वर्ग में नहीं आएगा। इसलिए वहां पर उसका धर्म और उसका जो प्रार्थना, 3 बार का प्रार्थना, घर पे दरवाजा बंद करके प्रार्थना, वो जितना धर्म काम करता था प्रभु ने ऊपर देख के खुशी हो गया और उसको स्वर्ग में लाने के लिए कोशिश किया। लेकिन वो बोला जब तक मेरा पुत्र के पास नहीं आएगा तब तक तू स्वर्ग में नहीं आ पाएगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बोला यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है। किसका प्रभु है? सबका प्रभु लिखा है ना, यीशु मसीह जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। शांति का सुसमाचार, शांति कौन देता है? ईश्वर, परमेश्वर देता है ना शांति। शांति का सुसमाचार सुनाया जो सबका प्रभु है। और वो बात तुम जानते हो जो सुनाया, वो वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रसार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदियों में फैल गए। हाँ, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह की पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। देखो क्या बोला, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य किया। जब तक आपको पवित्र आत्मा टच नहीं करेगा ना, हालेलुया, जब तक आपको पवित्र आत्मा टच नहीं करेगा ना तब तक ये वचन आपका हृदय में नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा जब टच करेगा, आप अभी क्या कर रहे हो? स्कूल में, दफ्तर में जाते हैं ना, बैग लिया, चला, मास्टर ने पढ़ाया, पढ़ लिया, हाँ हो गया। आज यही चालू है। क्या चालू है? सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन उसको मनन नहीं करते। हम पवित्र आत्मा को आज दिन तक बुलाया नहीं। पवित्र आत्मा को बुला के हमने ऐसा नहीं बोला कि हे पवित्र आत्मा मेरा हृदय को चीर कर मुझे तू बता। हम आज दिन तक पवित्र आत्मा को नहीं बुलाया। कौन कौन बुलाया पवित्र आत्मा को? एक ही जन बुलाया,
हालेलुया। दरवाजा बंद करके पवित्र आत्मा का वरदान को मांगो, वो देगा। हालेलुया। और जिस दिन पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा ना, आपको ये हृदय खुल जाएगा, ये मन खुल जाएगा, मन फिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का डर आप में आ जाएगा। समझ में आया? मेरी बातें बोलती हूँ। जब मैं प्रभु में नहीं थी, समझ में आ रहा? जब मैं प्रभु में नहीं थी, इतना इतना कपड़ा पहनती थी, बच्चे छोटे थे, मैं यंग थी। हालेलुया। मैं ऐसा कपड़ा पहनती थी, ऐसा कपड़ा पहनती थी। हालेलुया। कपड़ा पहनने का स्टाइल, लाली इतना लगाती थी और कान में ऐसा लगाती, इतना बड़ा हील लगाती थी और इधर ठमक ठमक करके चलती। हालेलुया। समझ में आया ना? इतना करते थे। जब प्रभु में आया, चर्च में भी जाती थी तो ऐसे ही जाती थी, पूरा फिट फाट होके। जीन्स पहनती थी, टी शर्ट पहनती थी, लाली फाली लगा के, पर्स लगा के, काला चश्मा लगा के चर्च में जाती थी। लेकिन ऐसा जाती थी, लेकिन कोई चर्च वाला मुझे कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे यीशु मसीह अभी तक उसको टच नहीं किया है, यीशु मसीह का वचन अभी तक उसका हृदय में गया नहीं है। हालेलुया। जिस दिन पवित्र आत्मा उसको छू लेगा, उसका वस्त्र बदल जाएगा। मेरे को छुआ, मेरा वस्त्र बदल गया। हालेलुया। अभी तो इधर भी दिखते थे, बाप रे दिखता है, मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं, मेरे को दूसरा चाहिए। और मम्मी इतना नहीं, इतना नहीं, उतना नहीं, मुझे नहीं, ऐसा नहीं, मुझे पूरा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा। क्योंकि संसार का जो दिखता है, परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा आएगा तो बोलेंगे संसार क्या है? कुछ नहीं। पवित्र आत्मा जब तक नहीं मिलता तब तक वो ऐसे पहनिए, मैं भी पहनूंगी। और टीवी में दिखा, मम्मी मुझे भी चाहिए, वो ऐसा कहा, मुझे भी चाहिए संसार का। हालेलुया। संसार का कपड़ा ऊपर आपका ध्यान रहेगा। जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा, आप संसार का हर चीजों का ऊपर आपका नजर जाएगा। और जिस दिन पवित्र आत्मा आपको छुएगा, ये संसार आपको लगेगा, ये क्या संसार है, बेटा है। हे प्रभु, इस संसार में तू आया था, उस टाइम हमको पछतावा होगा, मुझे पछतावा हो रहा है। हे प्रभु, इस संसार में आया था और इस संसार में मैं जीती थी, और इस संसार से तू मुझे निकाला, इस पापों से मुझे निकाला, ये पापों का समुद्र से मुझे निकाला। हे प्रभु, तू कितना धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर यही बोला परमेश्वर का सारे बातों, पवित्र आत्मा उनमें आया। क्या लगा? 38 का, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नाजरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अभिषेक किया। किसे किया? यीशु नाजरी ने पवित्र आत्मा से सबको क्या क्या अभिषेक किया। क्या किया? पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। और क्या लिखा है? वो भलाई करता, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के आए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्या था? अच्छा करते वो फिरा, परमेश्वर उसके साथ था। किसके साथ? पौलुस के साथ। हालेलुया। पौलुस के साथ था परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आप घर पे जाके पढ़ोगे, बहुत सारे बातों को समझाता है। इसमें बहुत सारा खुराक है, एक एक वचन में खुराक है। हम तो पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन घर पे जाकर आप ध्यान से उसको पढ़ोगे, प्रभु का आपका दिमाग का पूरा पर्दा को खोलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने से पहले उसने कहा कि मैं क्रूस में चढ़ूंगा और 3 दिन में मैं जी उठूंगा। सब लोगों को पता नहीं चला ये क्या बोल रहा है। वो मर गया, मरने के बाद भी गलील में जा रहा था लोगों का बीच में, तभी भी उसको मालूम नहीं था कि एक परमेश्वर है। जी के 3 दिन उठ गया। हालेलुया। पता नहीं है
फिर भी यीशु मसीह उन लोग का साथ जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस टाइम में बोला, पवित्र शास्त्र से लेकर हर बातों को परमेश्वर ने खुलासा किया, तब जाके शिष्य लोगों का दिमाग में आया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो बोलो आने वाला यहोवा की जय, जय। क्योंकि हमारा जीवन में कौन काम करता है? परमेश्वर काम करता है। किस किस को पवित्र आत्मा चाहिए? आज इसी वक्त पवित्र आत्मा चाहिए। घुटनों पर आ जाइए, घुटनों पर आ जाइए। सब लोग घुटनों में आ जाइए। घुटनों समझते हो? समझते हैं सर? हाँ, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी 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 घुटनों पे आइए, घुटनों पर आइए, घुटनों पर आइए।